प्यारे बच्चों, आज मैं केशव प्रसाद आपको रस के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रस किससे कहते हैं? रस की परिभाषा रसस्यते इति रसः, माने जिसका आस्वादन किया जाए। रस जो है आस्वाद होता है, जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। रस के अवयव, रस की परिभाषा देते हुए आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के युग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस के अवयव, रस के पार्ट कितने होते हैं? रस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। अस्थायी भाव प्रधान भाव होता है। अस्थायी भाव वे भाव होते हैं जो सहृदय सामाजिक के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यही प्रधान भाव होता है। और इसी के कारण जो है रस जो है अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त करता है। विभाव वे कारण है जिसके द्वारा रस जागृत होता है। इसके 2 भेद होते हैं, पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे विभाव होते हैं जिस पर भाव अवलंबित होता है, और उद्दीपन विभाव वे विभाव होते हैं जो जागृत भाव को और जो है बढ़ाता है, उत्तेज करता है। फिर आलंबन के 2 भेद होते हैं, आशय और विषय। जैसे सीता को देख करके राम के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो राम आशय हो गए, और सीता की वजह से हुआ है तो सीता विषय हो गई। आइए देखते हैं अस्थायी भाव। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। पहला होता है रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा भय, पांचवा विस्मय, छठवां उत्साह, सातवां विभत्स, आठवां निर्वेद और 9वां क्रोध। यही 9 अस्थायी भाव होते हैं। इसी वजह से 9 रस होते हैं। चूंकि रति जब पुत्र के प्रति होता है तो वहाँ वात्सल रस होता है, और यही रति जब ईश्वर विषयक होती है तो वहाँ भक्त रस होता है। अनुभाव वे भाव होते हैं जो भावों का बोध कराते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। पहला कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा सात्विक, चौथा आहार। मतलब जब हम काय के द्वारा किसी चीज का अनुभव करते हैं तो वहाँ कायिक अनुभव होता है, और जब हम वाणी के द्वारा, जब हमें भावों का बोध वाणी के मदद होता है तो वहाँ वाचिक जो है अनुभव होता है। और जब वेशभूषा के द्वारा हम जो है भावों का बोध करते हैं तो वहाँ आहार होता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो रसों में पानी के बुलबुलों की तरह संचित होते रहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे